हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अनुनाद एवं बेंजीन के अस्थायित्व के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अनुनाद एवं बेंजीन का अस्थायित्व। संयोक्ता बंध सिद्धांत के अनुसार द्वि आबंध के दोलन को अनुनाद द्वारा समझाया गया है। संयोक्ता बंध सिद्धांत बैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार द्वि आबंध के दोलन को अनुनाद के द्वारा समझाया गया है। बेंजीन विभिन्न अनुनादी संरचनाओं का संकर है। बेंजीन जो है वह विभिन्न अनुनादी संरचनाओं का हाइब्रिड है, संकर है। केकुले द्वारा दो मुख्य संरचनाएं क और ख दी गई हैं। केकुले के द्वारा दो मुख्य संरचनाएं दी गई हैं। यह आपका क है और यह ख है। अनुनाद संकर को खटभुजी संरचना में वृत्त या बिंदु वृत्त द्वारा ग के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अनुनाद संकर का फिगर आप देख रहे हैं। बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, अनुनाद संकर के बारे में। इसमें आप देख रहे हैं कि यह खटभुजी संरचना है जिसके बीच में वृत्त या फिर बिंदु द्वारा बेंजीन को प्रदर्शित किया गया है। वृत्त जो आप देख रहे हैं यह बेंजीन वलय के 6 कार्बन परमाणु पर विस्थानीकृत 6 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। यह जो बीच में आप सर्किल देख रहे हैं यह बेंजीन वलय के 6 कार्बन परमाणुओं पर विस्थानीकृत डीलोकलाइज 6 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है, रिंग। ठीक है। अनुनाद एवं बेंजीन का स्थायित्व के बारे में आप पढ़ रहे हैं। आपको बताया गया संयोक्ता बंध सिद्धांत के अनुसार द्वि आबंध के दोलन को अनुनाद के द्वारा समझाया गया है। बेंजीन विभिन्न अनुनादी संरचनाओं का संकर है। केकुले द्वारा दो मुख्य संरचनाएं क और ख दी गई हैं। अनुनाद संकर को खटभुजी संरचना में वृत्त या बिंदु वृत्त द्वारा चित्र ग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें वृत्त बेंजीन वलय के 6 कार्बन परमाणुओं पर विस्थानीकृत 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कक्षीय अतिव्यापन हमें बेंजीन संरचना के बारे में सही दृश्य देता है। जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है, कक्षीय अतिव्यापन है, यह हमें बेंजीन संरचना के बारे में सही जानकारी देता है, सही दृश्य देता है। बेंजीन में सभी 6 कार्बन परमाणु sp2 संकरित होते हैं। बेंजीन में सभी 6 कार्बन परमाणु sp2 संकरित होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु के 2 sp2 कक्षक निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के sp2 कक्षक से अतिव्यापन करके प्रत्येक कार्बन परमाणु के 2 sp2 कक्षक निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के sp2 कक्षक से अतिव्यापन करके ओवरलैपिंग करके 6 सिग्मा आबंध बनाते हैं जो समतलीय खटभुज होते हैं। ठीक है, 6 सिग्मा आबंध बनाते हैं जो समतलीय खटभुजीय होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु के बचे हुए sp2 कक्षक प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के यस कक्षक से अतिव्यापन करके 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा आबंध बनाते हैं। ठीक है, प्रत्येक कार्बन परमाणु के बचे हुए sp2 कक्षक प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के यस कक्षक से अतिव्यापन करके ओवरलैपिंग करके 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा आबंध बनाते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से आपने देखा कि कक्षीय अतिव्यापन जो है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जो है, हमें बेंजीन संरचना के बारे में सही जानकारी देता है, सही दृश्य देता है। बेंजीन में सभी 6 कार्बन परमाणु sp2 संकरित होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु के 2 sp2 कक्षक निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के sp2 कक्षक से अतिव्यापन करके 6 कार्बन कार्बन सिग्मा आबंध बनाते हैं जो समतली खटभुजी होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु के बचे हुए sp2 कक्षक प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक से अतिव्यापन करके 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा आबंध बनाते हैं। अब प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक असंकरित p कक्षक रह जाता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक असंकरित p कक्षक रह जाता है जो वलय के तल के लंबवत होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक असंकरित p कक्षक रह जाता है जो वलय के तल के लंबवत होता है, जैसा नीचे दर्शाया गया है। देखें, तो यह जो है वलय के तल के नीचे होता है जो असंकरित होता है। यह आप p कक्षक देख रहे हैं, ये सब p कक्षक हैं जो असंकरित हैं। जिनका संकरण हो गया वे सिग्मा बंध बना लिए। यह आप सिग्मा बंध देख रहे हैं जो कार्बन कार्बन के बीच में बना है। यह कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बंध बना हुआ है। यह असंकरित p कक्षक हैं। ठीक है, आगे देखें। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर उपस्थित असंकरित p कक्षक इतने निकट होते हैं कि वे पार्श्व अतिव्यापन करके आबंध का निर्माण करते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु में उपस्थित असंकरित p कक्षक जो हैं वे इतने निकट होते हैं कि वे पार्श्व अतिव्यापन करके आबंध का निर्माण करते हैं। और पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा जो आबंध बनता है उसे पाई बंध कहा जाता है, ये आप जानते हैं। p कक्षकों के अतिव्यापन से 3 आबंध बनते हैं। p कक्षकों के अतिव्यापन से 3 आबंध बनने की क्रमशः 2 संभावनाएं हैं। वह जो 3 आबंध बनेगा असंकरित p कक्षक के पार्श्व अतिव्यापन से, वह 3 आबंध किनके किनके बीच में बनेगा? वह पाई बंध जो बनेगा वो किनके किनके बीच में बनेगा? इसकी 2 संभावनाएं हैं। पहला है C1 C2 के बीच में, C3 C4 के बीच में, C5 C6 के बीच में, एक गैप में। C1 C2 के बीच में एक गैप छोड़ दिए, C3 C4 के बीच में एक गैप छोड़ दिए, C5 C6 के बीच में, अथवा C2 C3 के बीच में, C4 C5 के बीच में, या C6 C1 के बीच में। जैसा नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। 13.6 क और ख केकुले के विस्थानीकृत आबंध युक्त संरचना दर्शाता है। यह देखें, 13.6 यह फिगर आप देख सकते हैं। यह है आपका क। इसमें 1 और 2 के बीच में, C1 और C2 के बीच में पाई बंध बन सकता है। असंकरित p कक्षक के पार्श्व अतिव्यापन से ऊपर भी और नीचे भी पार्श्व अतिव्यापन होगा जब p कक्षक का, तो पाई बंध बनेगा। वह 1 और 2 के बीच में हो सकता है, 3 और 4 के बीच में, 5 और 6 नंबर कार्बन के बीच में हो सकता है। इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह से बनाएंगे। या दूसरा हो सकता है कि दूसरे और तीसरे के बीच में पाई बंध बने, यह हो सकता है। दूसरे और तीसरे के बीच में, चौथे और पांचवें के बीच में, छठवें और पहले के बीच में अगर पाई बंध बनता है, ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर जो है बनेगा। ठीक है, तो यह बेंजीन की 2 स्ट्रक्चर संभव हैं जिसमें पाई बंध किन किन कार्बनों के बीच में बन रहा है, उस आधार पर यह 2 स्ट्रक्चर संभव है। चित्र में
क और ख जो फिगर आपने देखा, क और ख केकुले की दोनों संरचनाओं के संगत है। यह क वाला फिगर जो है यह भी केकुले की संरचना में है और यह ख वाला फिगर भी केकुले की संरचना में है। तो चित्र में क ख केकुले के दोनों संरचनाओं के संगत है, जिसमें स्थानीकृत पाई बंद होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात की गई कि वलय में कार्बन परमाणुओं के मध्य अंतर्नाभिकीय दूरी समान पाई गई है। एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात किया गया कि वलय में रिंग में कार्बन परमाणुओं के बीच अंतर्नाभिकीय दूरी समान पाई गई है। कार्बन परमाणुओं के बीच में अंतर्नाभिकीय दूरी जो होती है वह समान होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के पी कक्षक की दोनों तरफ साथ वाले कार्बन परमाणु के पी कक्षक से अतिव्यापन की संभावना समान है। ठीक है, प्रत्येक कार्बन परमाणु के पी कक्षक के दोनों तरफ, यह आप देख रहे हैं, यह ग वाला फिगर देखें, यह पी कक्षक के दोनों तरफ इधर भी संभावना है आपस में बंध बनाने की, इस कार्बन और इस कार्बन के पी कक्षक का आपस में, और इधर भी संभावना है इस कार्बन और इस कार्बन के पी कक्षक आपस में बंध बनाएं। उसी तरह यह कार्बन का पी कक्षक इस कार्बन के पी कक्षक से संभावना है बंध बनाए। यह घटना इस कार्बन के बीच में भी, इस कार्बन के भी बीच में भी है। ठीक है, तो एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात है कि वलय में रिंग में कार्बन परमाणुओं के बीच अंतर्नाभिकीय दूरी समान पाई गई। प्रत्येक कार्बन परमाणु के पी कक्षक की दोनों तरफ साथ वाले कार्बन परमाणु के पी कक्षक से अतिव्यापन की संभावना समान है। इधर भी अतिव्यापन की संभावना समान है, इधर भी अतिव्यापन की संभावना समान है, इधर भी अतिव्यापन की संभावना समान है। इस इलेक्ट्रॉन अभ्र को आप इस तरह से दिखा सकते हैं, चित्र घ की तरह। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को चित्र घ के अनुसार खटभुजी वलय के एक ऊपर तथा एक नीचे स्थित माना जा सकता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खटभुजी वलय के ऊपर और नीचे माना जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार कार्बन के 6p इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होकर 6 कार्बन नाविकों के परितः स्वच्छंद रूप से घूम सकेंगे। ठीक है, तो आप चित्र घ में देख रहे हैं कि खटभुजी वलय, जो खटभुजी वलय है के ऊपर तथा नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को माना जा सकता है। अगर ऐसा माना जाए तो क्या होगा, आगे देखते हैं। इस प्रकार कार्बन के 6p इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होकर 6 कार्बन नाविकों के परितः स्वच्छंद रूप से घूम सकेंगे, न कि वे केवल 2 कार्बन नाविकों के मध्य, जैसा कि चित्र 13.7 क ख में दर्शाया गया है। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में दर्शाया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है 1-2 के बीच में, 3-4 के बीच में, 5-6 के बीच में रहेंगे, अर्थात 2 लोगों के बीच में रहेंगे। ऐसा नहीं है, वह इलेक्ट्रॉन जो है सभी के बीच में रहेंगे। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होंगे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वह घूमते रहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो सभी कार्बन परमाणुओं के नाभिक द्वारा अधिक आकर्षित होंगे वे। ठीक है, इसमें आपने देखा इस प्रकार कार्बन के 6p इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होकर 6 कार्बन नाभिकों के परितः स्वच्छंद रूप से घूम सकेंगे, न कि वे केवल 2 कार्बन नाभिकों के मध्य,
जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दो कार्बन परमाणुओं के मध्य स्थित इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बजाय वलय के सभी कार्बन परमाणुओं के नाभिक द्वारा अधिक आकर्षित होते हैं। ठीक है, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हैं वे दो कार्बन परमाणुओं के मध्य स्थित इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बजाय वलय के सभी कार्बन परमाणुओं के नाभिक द्वारा अधिक आकर्षित होते हैं। अतः विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में बेंजीन वलय परिकल्पित साइक्लोहेक्साट्राइन की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण बेंजीन वलय है जो है वह परिकल्पित साइक्लोहेक्साट्राइन की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। ठीक है, एक्स किरण विवर्तन आंकड़े जो हैं बेंजीन के समतली अणु को दर्शाते हैं। एक्स किरण विवर्तन आंकड़े बेंजीन के समतली अणु को दर्शाते हैं। बेंजीन की उपरोक्त संरचना क और ख सही होती तो दोनों प्रकार के, ठीक है, दोनों प्रकारों में कार्बन कार्बन सिंगल आबंध लंबाई की अपेक्षा की जाती, जबकि एक्स किरण आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर 6 समान कार्बन कार्बन आबंध लंबाई 139 पिकोमीटर पाई गई है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन आबंध की लंबाई 6 में समान है और वह 139 पिकोमीटर है, जो कार्बन कार्बन एकल आबंध अर्थात 154 पिकोमीटर और कार्बन कार्बन द्वि आबंध अर्थात 134 पिकोमीटर के मध्य है। तो न तो सिंगल बंध की आबंध लंबाई है न तो डबल बंध की आबंध लंबाई, इन दोनों के बीच के आबंध लंबाई जो है कार्बन के 6 कार्बन कार्बन में पाई जाती है, 139 पिकोमीटर। अतः सामान्य परिस्थितियों में बेंजीन पर शुद्ध द्विआबंध की अनुपस्थिति, सामान्य परिस्थितियों में बेंजीन पर शुद्ध प्योर डबल बॉन्ड की अनुपस्थिति जो है बेंजीन पर योगज अभिक्रिया होने से रोकती है। बेंजीन पर एडिशन रिएक्शन नहीं होने देती है, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में बेंजीन पर प्योर डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। यह बेंजीन के असाधारण व्यवहार को स्पष्ट करती है। ठीक है, यह घटना जो है बेंजीन के असाधारण व्यवहार को स्पष्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका बेंजीन के संरचना के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।